हाथरस के सत्संग के घटना में दोषी लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कमेटी गठित कर दी है और कमेटी गठित होने के बाद वहां के एडीजी और वहां के कमिश्नर जो हैं जांच में लगे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम शंभू प्रसाद अभय है और आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि हाथरस के रतीमपुर में नारायण भोले बाबा के सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। बारिश की वजह से एक हॉल में कार्यक्रम चल रहा था जहां हजारों लोगों की भीड़ थी। सत्संग का कार्यक्रम जैसे संपन्न हुआ, बाबा निकलने लगे बाहर। जिस हॉल में कार्यक्रम चल रहा था उस हॉल का दरवाज़ा काफ़ी पतला था। तमाम लोगों की इच्छा हुई कि बाबा निकल रहे हैं तो बाबा का हम लोग चरण स्पर्श कर लें, बाबा को प्रणाम कर लें। इसी बीच जो है भीड़ बेकाबू हो गई और तमाम लोगों ने यह प्रयास किया कि हम लोग बाहर निकल जाएं। इसी दौरान दरवाजे पे धक्का मुक्की हुई और लोग एक दूसरे के शरीर पे गिरते चले गए। देखते ही देखते चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग चिल्लाने लगे, बिलखने लगे, हाहाकार सा मच गया। देखते ही देखते 50 से 60 लोगों की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि यह मौत का आंकड़ा जो 60 तक पहुंचा है, यह 100 के करीब भी पहुंच सकता है। बहरहाल अभी लोगों की इलाज जो है सरकारी और गैर सरकारी वहां के चिकित्सालयों में चल रहा है। कहा जा रहा है कि जब भीड़ बेकाबू हुई और लोग एक दूसरे के जिस्म पे गिरने लगे, तमाम लोग जख्मी हो गए, घायल हो गए, तो जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों के सहयोग से तमाम अस्पतालों में भेजा गया। सरकारी अस्पतालों की जब स्थिति दयनीय तो पहले से ही थी, वहां अस्पतालों में जब जगह नहीं रहा इलाज के लिए, तब आसपास के निजी चिकित्सालयों को भी जिला प्रशासन ने जो है घायलों के इलाज के लिए खुलवाया और उसको वहां सबको भर्ती करा करके इलाज की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। घटना की सूचना मिलते ही जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी गंभीर हो गए और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता और घायल जो लोग हैं उनके इलाज के लिए 50-50 हजार रुपए की धनराशि घोषित की गई है। सूचना मिलते ही तत्काल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकार के 2 वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को वहां भेजा। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस के जो मुखिया होते हैं डीजीपी, उनको वहां तत्काल रवाना किया गया। दोनों अधिकारी वहां मौके पर पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों मंत्री भी वहां कैंप कर रहे हैं। स्थानीय सांसद और विधायक भी मौके पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा एटावा के जो आगरा के एडीजी हैं, कमिश्नर हैं, इन लोगों के नेतृत्व में वहां जांच चल रही है और यह देखा जा रहा है कि बाबा जो भोलेनाथ थे, इनका यह कार्यक्रम कब से चल रहा था, इनकी क्या गतिविधि है, तमाम चीज़ों पर जांच चल रही है और प्रशासन का कहना है कि दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने भी यह आदेश दिया है कि तत्काल जो है 24 घंटे के अंदर इस मामले की पूरी जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जाए ताकि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके। कहा जाता है कि जो बाबा वहां सत्संग कर रहे थे, बाबा पहले सरकारी नौकरी में थे। सरकारी नौकरी से हटने के बाद वे सीधे अध्यात्म की ओर रुख कर गए और अध्यात्म में जाने के बाद उनका यह इच्छा हुआ कि मैं भगवान की लीलाओं की कथा करूं। इसी दौरान जो है कथा प्रवचन करते थे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में उनकी कथा चलती थी और बहुत सारे लोग उनको सुनने के लिए आते थे। होनी को कौन टाल सकता है। आज इसी भीड़ में जो है यह घटना घटी और जल्दी हम निकलें की भीड़ में जो है 50 से ज़्यादा लोगों की, 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और आसपास के तमाम अस्पताल घायलों से भरे पड़े हैं। तमाम परिजन जो हैं अपनों की चाह में इधर उधर भटक रहे हैं। जिधर देखिए उधर करुण विलाप गूंज रहा है। महिलाएं सीना पीट करके रो रही हैं। कोई बच्चा अपनी माँ के लिए बिलख रहा है। किसी के माथे से माँ का साया हटा है तो किसी के माथे से बहन का साया हट गया है। किसी ने अपना भाई खोया है तो किसी ने अपना पिता खोया है। स्थिति इतनी दर्दनाक है, स्थिति इतनी भयावह है कि जिधर देखिए उधर करुण चित्कार और करुण विलाप जो है वहाँ व्याप्त सन्नाटा को चीरते हुए निकल रहा है। जैसे आप हाथरस और आसपास के इलाकों में जाएंगे, पूर्ण रूप से मरघटी और मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। इस मातमी सन्नाटे को चीरता हुआ महिलाओं का करुण क्रुंदन और करुण विलाप जो है कानों तक जब पहुंचता है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि भोलेनाथ जब अपना सत्संग का कार्यक्रम कर रहे थे, उनको जानकारी थी कि इतनी भीड़ जुटेगी, तो उन्होंने अपने ढंग से सुरक्षा की व्यवस्था नहीं, क्योंकि प्रशासन को सूचना क्यों नहीं दिया गया। अगर प्रशासन को सूचना दिया गया तो प्रशासन के लोगों ने सुरक्षा को लेकर के क्या व्यवस्था की। इन तमाम बिंदुओं पर जांच चल रही है। बहरहाल मामला जो हो, लेकिन हाथरस के रसीमपुर में जो है प्रवचन और सत्संग के दौरान जो घटना हुई है, जिसमें 60 से ज़्यादा लोगों के मौत की सूचना मिल रही है, सैकड़ों लोगों के घायल होने की सूचना है। कहा जा रहा है कि मृतकों की संख्या 100 तक पहुंच जाएगी। इन तमाम घटना को लेकर के दोषी कौन है, देखना यह है कि प्रशासन क्या करती है, शासन के लोग इस पर किस ढंग से कार्रवाई करते हैं और दोषियों के विरुद्ध क्या हो सकता है।
बहरहाल जब भी कहीं कोई घटना होती है तो शासन और प्रशासन के लोग एक कमेटी गठित कर देते हैं। जांच कमेटी गठित हो जाती है और कहा जाता है कि जांच का रिपोर्ट आते ही कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि हाथरस के इस सत्संग की घटना में भी उसी प्रकार से जांच की रिपोर्ट आएगी और उसी प्रकार से कार्रवाई होगी कि यहाँ कुछ होगा जो धरातल पे दिखेगा और इस प्रकार की अनर्गल भीड़ लगाने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। बहरहाल चारों तरफ करुण चित्कार गूंज रहा है और 60 से ज्यादा है पूरा और जो जहां से और खास करके उस इलाके हूं जिसके माथे किस होया किस होंगे किस प्रकार से भगदड़ की स्थिति मचाई गई है। तमाम खबरों को, तमाम तस्वीरों को आप देख रहे होंगे। इन बातों को कहते हुए मेरी भी आंखें सजल हो रही है, मैं खुद भाव विह्वल हूँ। बहरहाल हाथरस की घटना बेहद दुखद है। 60 लोगों की इसमें अब तक अकाल मृत्यु हो गई है और प्रशासन के लोग सक्रिय हैं, इलाज चल रहा है। इस घटना को लेकर के आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। सरकार जो है डबल इंजन की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की, दोनों सरकारों ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों के इलाज के लिए 50-50 हज़ार रुपये की धनराशि जो है घोषित कर दी है और तमाम लोगों को यह जो है धनराशि तत्काल मुहैया कराई जाएगी। योगी आदित्यनाथ के बारे में भी कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां देर रात्रि तक पहुंच सकते हैं। अब देखना यह है कि योगी जी जाते हैं कि नहीं जाते हैं, लेकिन जहां भी हैं योगी जी काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी सख्त हैं इस मामले को लेकर के और जिस ढंग से योगी आदित्यनाथ इस मामले को लेकर के बेहद गंभीर दिख रहे हैं, कहा जा रहा है कि निश्चित रूप से दोषियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश का है और जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। कहा जाता है कि बाबा के राज्य में कोई गलती करता है तो उसे माफ नहीं किया जाता है। अब देखना यह है कि हाथरस के मृतकों के परिजनों को कितना न्याय मिल पाता है।